हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 5 में। अभी तक हम हमारे 3 जो है वो फाइलम्स पढ़ चुके हैं। सॉरी, ये लेक्चर नंबर 5 नहीं है, ये 6 है। ये है लेक्चर नंबर हमारा 6 एंड इस अभी तक हम हमारे 3 फाइलम्स पढ़ चुके हैं, दैट इज पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। एंड अब हम आ चुके हैं हमारे 4th फाइलम पे, जो कि है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। इनका कॉमन नेम होता है फ्लैटवर्म्स। क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, यानी चपटी बॉडी होती है। यानी कि जो पीछे से डोर्सल मतलब बैक साइड एंड वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, दोनों तरफ से ऐसे फ्लैट बॉडी होती है इस टाइप से। ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पर ऑर्गन बन चुके हैं। पहले सब में क्या चल रहा था? सेलुलर लेवल, देन क्या आया? टिश्यू लेवल, अब क्या आ चुका है? ऑर्गन लेवल। अब देखो, आप खुद बताओ। जैसे पहले तो सिमेट्री कौन सी होगी इनमें? बायलेटरल, क्योंकि जो रेडियल सिमेट्री थी वो किन में थी? सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में और एकाइनोडर्मेटा के अडल्ट स्टेज में थी। तो इनमें बायलेटरल सिमेट्री होगी। फिर हम चेक करेंगे, पहले हम खुद से बताते हैं हमें कितना पता है। और बाकी इनमें बॉडी में जैसे डाइजेशन कैसा होगा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब माउथ और एनस के लिए सेम ओपनिंग होगी। ठीक है। और बाकी और क्या रह गया? सिलोम। सिलोम इनमें प्रेजेंट नहीं होगा, एसिलोमेट होते हैं। क्योंकि जो एस्किलमिन्स यानी कि नेक्स्ट फाइलम आएगा 5th नंबर वाला, वो क्या थे? स्यूडोसिलोमेट, यानी कि कैविटी थी भी और नहीं भी, यानी फॉल्स कैविटी टाइप समथिंग प्रेजेंट था उधर। और इनमें वर्टिब्रल कॉलम तो होते ही नहीं है। देखो, अब मैच करके देखो हमारा और क्या रह गया है। एसिलोमेट हमने बता दिया, और स्यूडो सेगमेंटेशन, इनमें सेगमेंटेशन फॉल्स सेगमेंटेशन होती है, ये भी हमने पढ़ा था। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमने बता दिया, बायलेटरल सिमेट्री बता दिया, और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। हमें देखो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने अपने टिप्स पे बता दिया। ये मैंने बता दिया, आप भी थोड़ा रिवाइज करोगे तो आप भी ऐसे ही बता पाओगे। और इनका हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक, यानी पानी में भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी मिल सकते हैं, एंड फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट, यानी कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, इन्हें किसी होस्ट की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन ये एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी कि किसी के होस्ट की हेल्प से भी ये रह सकते हैं। ओके, सो अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? पहला है इसकी पैरासिटिक एडेप्टेशन। इसके पास मतलब ये रह सकते हैं ना एज एंडोपैरासाइट, तो उसके लिए इसे कुछ एडेप्टेशन करनी पड़ती है। तो क्या क्या है? इनके पास हुक्स हैं। हुक्स जो कि इनका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये अटैच कर लेते हैं अपने आप को पैरासाइट से, और है ना थोड़ा अपना जो है एरिया को फैलाते हैं। सकर्स, सकर्स जो है इनके न्यूट्रिएंट्स को सक करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स को इजीली सक कर पाए उसके लिए सकर्स आ जाते हैं। और थिक क्यूटिकल, प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। काफी सारे जो हमारे जैसे मान लो पेट के अंदर एक एस्कैरियास लुम्ब्रिकॉइड्स नाम से एक पैरासाइट रहता है, वो हमारे पेट के अंदर सरवाइव कैसे कर जाता है? मतलब वो जिसकी बीमारी हो जाती है उसके मतलब उन्हें वॉर्म्स निकलवाने पड़ते हैं और वो डिजीज फेटल भी हो सकती है। तो वो सरवाइव कैसे कर जाते हैं? क्योंकि हमारे पास तो कई एंजाइम है, HCl है और बाकी कई एंजाइम है, तो उनके रहते हुए भी वो एंजाइम वो कर जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, इस वजह से। बाकी फ्लेम सेल्स इनके पास एक होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्रोटोनेफ्रिडिया भी जिन्हें कहते हैं, या फिर सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर के बैलेंस के लिए, और एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट के रिमूवल के लिए ये जो है हेल्प करते हैं। और जो थिक क्यूटिकल की लेयर होती है उसे हम टेग्यूमेंट भी बोलते हैं। सब हम पढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के आगे के फीचर्स को। डाइजेशन, इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ही चल रहा है अभी तक। रेस्पिरेशन, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, यानी कि अभी तक रेस्पिरेशन के लिए कोई गिल्स लंग्स ऐसी कोई चीज आई नहीं है, डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस के थ्रू ही चल रहा है। और एक्सक्रीशन के लिए लेकिन आ चुकी है, पहले एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के थ्रू चल रहा था, लेकिन अब एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स हैं हमारे पास, जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं होता है, मतलब वेल डेवलप्ड नहीं होता है, और स्केलेटल सिस्टम भी नहीं होता है। हाइड्रोस्केलेटल की हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोशन यानी मूवमेंट करते हैं। नर्वस सिस्टम, इसमें नर्व रिंग और गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं।
रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रीजनरेशन के थ्रू होता है। रीजनरेशन मतलब कहीं से भी ऑर्गेनिज्म कट हुआ तो वो जो दो पीसेस हुए हैं वो दोनों ही पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है और दोनों ही सेक्सेस एक में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही जो है ऑर्गेनिज्म में होता है। सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर हो सकता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और इसकी एक जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें बहुत सारे लार्वा प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल लार्वल स्टेजेस होती हैं। ये पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें मल्टीपल लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है, तो वो है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। इसके एग्जाम्पल है फैशियोला हिपैटिका यानी लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया यानी डोगेसिया, टेपवर्म यानी टेनिया सेलेनम। सो आज का हमारा ये किंगडम इतना ही था। प्लैटीहेल्मिन्थ्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब कल हम पढ़ेंगे एस्किलमिन्थ्स के बारे में। एंड आज मतलब हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एस्किलमिन्थ्स को हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।